Hello friends, myself Manoj Jaglan. Welcome to my channel जागलान अकेडमी। पिछले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन टू सेल पढ़ा था। आज हम सेल और सेल ऑर्गेनेज के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की थी? एल्बर्ट वॉन कोलिकर 1857 के अंदर। किसने की थी? एल्बर्ट वॉन कोलिकर 1857 के अंदर। नेक्स्ट, प्रोड्यूस 90% एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन के बाद में क्या होता है? एटीपी के फॉर्म के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको पावर ऑफ सेल भी कहा जाता है। अभी कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इंडिपेंडेंट डिवाइड। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? जो मैट्रिक्स के अंदर होता है वो मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए क्या करता है? ये इसको डिवाइड करने के लिए न्यूक्लियस की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कोई भी सेल का अगर डिवीजन होता है तो न्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। न्यूक्लियस दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है तो सेल डिवीजन होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से ये अपने आप डिवाइड कर देती है। इसलिए इसको इंडिपेंडेंट डिवाइड सेल ऑर्गन भी बोलते हैं सेल का। लाइव सेल। एक जो लाइव सेल होती है ह्यूमन के अंदर, एक जो एक्टिव जो सेल होती है उसके अंदर 100 से लेकर के 2000 तक माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकते हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन होती है। एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक होती है इनर मेम्ब्रेन। जैसे मान के चलो ये होगी आउटर मेम्ब्रेन और ये होगी इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है? पूरे के पूरे सब्सटेंसेस को, जितने भी सब्सटेंस है उनको फ्रीली परमिएबल कर देती है, फ्रीली अपन इसके अंदर आने देती है। लेकिन जो इनर जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, वो क्या करती है? जो सिलेक्टेड जो सब्सटेंस है उन्हीं को अंदर आने देती है, और वो भी किसके द्वारा? वाया चैनल। प्रोटीन का एक चैनल होता है, उस प्रोटीन के चैनल के द्वारा ही इसके अंदर आने देती है। इसके अंदर जो लिक्विड होता है, जैसे सेल के अंदर एक लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, जेली फ्लूइड होता है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर डीएनए मिलता है, राइबोसोम्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, लिपिड्स मिलता है। और वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीडेशन के द्वारा हमारे को एनर्जी प्रदान करते हैं। लेंथ। एक जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक हो जाती है। 38 एटीपी। जैसे क्रेब्स साइकिल होता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कैल्शियम हो गया, उसके अंदर जो ये आइटम होते हैं ये क्या करते हैं? इनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होने के बाद में एटीपी बनते हैं। एटीपी क्या होते हैं? एटीपी बनने की वजह से तो जब 38 एटीपी बन जाते हैं तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाता है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से फिर क्या है? कई ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और उससे क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और इस जो प्रोसेस को बोलते हैं क्रेब साइकिल। अब ये बोलते हैं क्रेब साइकिल किसको बोलते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, देन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एंड आफ्टर देन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड फाइनली फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड क्रेब साइकिल। नेक्स्ट सेल ऑर्गन है राइबोसोम्स। जो राइबोसोम्स की जो डिस्कवरी की थी वो की थी जॉर्ज इमेल पैलेड ने 1950 के अंदर। कब की थी? 1950 के अंदर। किसने की थी? जॉर्ज इमेल पैलेड ने की थी। मेम्ब्रेनलेस जो राइबोसोम्स होते हैं वो मेम्ब्रेनलेस होते हैं, इनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ये ओपनली साइटोप्लाज्म के अंदर घूमते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म हो गया, ये राइबोसोम्स इधर हो गई। उसके बाद ये कहाँ मिलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी पाए जाते हैं। कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद में ये कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं।
इट कंसिस्ट ऑफ बोथ टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और यूकैरियोटिक सेल वो होती हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर तो होता नहीं, तो सीधी बात है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स के साइटोप्लाज्म में ही मिलेगा। तो ये होता कहाँ है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी बोलते हैं। राइबोसोम्स का दूसरा नाम है राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि आरएनए राइबो न्यूक्लियो हो गया 65% और प्रोटीन 35% हो गया। तो ये आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गन है लाइसोसोम्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गन है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की जो डिस्कवरी की थी वो की थी डी डवे ने। किसने? डी डवे ने 1950 के अंदर की थी। इट कंसिस्ट ऑफ लाइसोजाइम्स हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जो लाइसोसोम होता है, ये जो लाइसोसोम है, ऐसा नहीं कि ये यही होता है, यहाँ भी हो सकता है ये, ठीक है। जो लाइसोसोम जो वो बनाया जाता है वो गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी बॉडी है वो लाइसोसोम बनाती है। और जो लाइसोसोम को जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम देते हैं, जो या लाइसोजाइम जिसको बोलते हैं, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है लाइसोसोम्स को। समझ में आया? दोबारा फिर सुनो एक बार। जो गोल्जी बॉडी के द्वारा क्या होता है? लाइसोसोम बनाया जाता है। लाइसोसोम और जो लाइसोजाइम्स दिया जाता है लाइसोसोम को, वो दिया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ये देखिए यहाँ पर इट कंसिस्ट ऑफ लाइसोजाइम्स। लाइसोजाइम्स क्या है? एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या है? जो कि प्रोटीन का, लिपिड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का डाइजेशन करता है। उसके बाद में लाइसोसोम्स क्या करता है? डाइजेस्ट वेस्ट सेल। सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको ये क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है। और बाहर से जो हमारी कोशिका के अंदर जो भी वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, उनको भी ये डाइजेस्ट कर देता है। इसलिए क्या हुआ? हमारे लिए क्या हुआ? फायदेमंद हुआ। लाइसोसोम्स फॉर्म फ्रॉम गोल्जी बॉडी। ये बता ही दिया था कि गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम्स बनते हैं, और लाइसोसोम्स को जो लाइसोजाइम्स देता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है। सुसाइड बैग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से अगर देखा जाए तो। जैसे मान के चलो कई बार क्वेश्चन आता है सुसाइड बैग किसको कहा जाता है। काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है सुसाइड बैग किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? मान के चलो ये सेल है ब्लास्ट होगी या ये सेल डैमेज होगी। डैमेज होने के बाद में क्या होगा? ये जो लाइसोसोम्स है ये भी डैमेज होगा, ये भी ब्लास्ट होगा। तो डैमेज होने के बाद में इसके अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जो लाइसोजाइम्स होता है, वो क्या करता है? जो इस डैमेज हुई पूरी की पूरी सेल को प्लस खुद को डाइजेस्ट कर देता है, या डिस्ट्रॉय कर देता है, या इनएक्टिव कर देता है। मतलब ये क्या करता है? जो लाइसोसोम्स होता है वो पूरी की पूरी सेल को खा जाता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग भी कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। थैंक यू सो मच।